Hello everyone, my name is Shishir Das and I welcome you all to this Unacademy YouTube channel. आज का ये जो वीडियो है ये एक जॉब अपडेट वीडियो है जहां पे हम बात करेंगे जो नई अपॉर्चुनिटी आप सभी गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए आया हुआ है जिन्होंने गेट 2025 दिया था उनके लिए। और ये आया हुआ है पवन हंस लिमिटेड की तरफ से। ये नाम सुनते ही कई स्टूडेंट्स को कई एस्पिरेंट्स को ये लग सकता है कि ये कौन सी कंपनी है। तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि एक मिनी रत्ना है जहां पे हेलीकॉप्टर का मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो आज हम इस पर्टिकुलर कंपनी से निकली हुई जॉब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको इस पर्टिकुलर जॉब अपडेट में डाइव इन करने से पहले ये बता दूं कि यहाँ पे एक परमानेंट जॉब निकला हुआ है जहां पे फ्रेशर्स स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, साथ में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कंप्लीट डिटेल के अंदर जाएंगे जहां पे आपको ये पता चलेगा कि इसके लिए कौन से ईयर का गेट क्वालिफिकेशन चाहिए, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, क्या इंटरव्यू होगा, क्या रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, एज का क्राइटेरिया क्या है, क्या आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है और क्या आपकी फीस होगी इसमें अप्लाई करने के लिए। तो इससे पहले कि हम इसमें डाइव इन करें, मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी की जो प्लानिंग है आपके लिए वो क्या है, राइट नाउ क्या चल रहा है अनअकैडमी में। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप 2026 का कंप्लीट गेट कोर्स या फिर गेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं 8,999 में। यहाँ पे आप अपना जो प्रिपरेशन है वो इस पर्टिकुलर प्राइस रेट में स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल का लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मिल जाएगा। और गेट की, ईएससी की या फिर किसी पीएसयू का प्रिपरेशन भी आप इसी प्राइस में कर सकते हैं। साथ में ये इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि 21 जून को प्राइस हाइक होने वाला है, तो इससे पहले कि प्राइस हाइक हो आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अनअकैडमी स्कॉलरशिप जो है वो प्लान कर लिया गया है और ये डेट है स्कॉलरशिप का वो है जून 22 11 AM को आपका टेस्ट प्लानिंग है। इस टेस्ट से हासिल क्या होगा अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि यहाँ पे आपको 90% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। साथ में 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहेंगे 30 मिनट्स के अंदर, मात्र इतना ही एफर्ट आपको करना है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आपको 90% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। लेकिन एक खास बात और कि यहाँ पे एजुकेटर्स द्वारा, टॉप एजुकेटर्स द्वारा क्यूरेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने का एक मौका भी आपको मिलेगा। तो डेट याद रखिए जून 22, टाइम याद रखिए 11 AM। 11 AM छूट जाता है तो आप 5 PM को भी टेस्ट दे सकते हैं। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि इसरो का प्रिपरेशन जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं उनको कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन के थ्रू इसरो का प्रिपरेशन करवाया जाए। मात्र 3999 में आपको ये मिल जाएगा। आपको कोड यूज करना है। कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो डेट जब आप कोड यूज करेंगे तो आपकी जो प्राइस अमाउंट है 12,999 से रेड्यूस होकर 3,999 में पहुंच जाएगा। तो आपको कोड यूज करना है SDSIR50। ये कोड यूज करने के बाद आपका प्राइस अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अनअकैडमी ने गेट की प्रिपरेशन और ईएससी के प्रिपरेशन की क्या प्लानिंग की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नक्षत्र बैच जो कि ईएससी की प्रिपरेशन के लिए 2026 की प्लानिंग जो कर रहे हैं उन टारगेटेड स्टूडेंट्स के लिए है, जहां पे आप मटेरियल साइंस और नेटवर्क थ्योरी का प्रिपरेशन कर सकते हैं अनअकैडमी के ऐप के प्लेटफॉर्म में। और विजय पथ बैच जो कि गेट, ईएससी और पीएसयू 2026 एक्सपीरियंस के लिए है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके होंगे। जून 13 को यहाँ पे लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगी। यहाँ पे इंग्लिश इंग्लिश हिंदी दोनों बैचेस हैं, जहाँ पे बैच ए को आपको ज्वाइन करना है अभी। उसी प्रकार जुनून बैच है जिसमें 2027 के जो गेट एस्पिरेंट्स है या फिर ईएससी या फिर पीएसयू के एस्पिरेंट्स अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और उनको ज्वाइन करना पड़ेगा जुनून बैच। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एटीसी का जो पोस्ट है उसका एग्जाम का डेट आ चुका है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 3,999 में आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये टेस्ट है, टेस्ट का मॉडल है जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं तो। इस टेस्ट सीरीज में खास बात यह है कि एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स, स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सीरीज है जहां पे आप टॉपिक वाइज टेस्ट, सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और एडवांस सब्जेक्ट टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, किसी भी प्रकार का टेस्ट आपको देना है तो आप दे सकते हैं, अपना असेसमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे 2645 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हमेशा प्रेफर करना क्योंकि वहां पे आपको मिल जाता है मेंटरशिप डायरेक्टली
और दूसरी बात वहां पे आपको फिजिकल नोट्स मिल जाते हैं, मतलब नोट्स जो है वो आपको घर तक पहुंचाया जाता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। तो ये हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर बहुत ही अच्छा रैंक लेके आए थे। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप गेट का कोर्स लेते हैं तो डेफिनेटली आपके भी जो करियर है वो इस हाइट पे पहुंचे कि आपकी भी फोटोज वहां पे लगाई जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके करियर सेक्शन में जाते हैं और देखते हैं कि पवन हंस लिमिटेड आपके लिए क्या लेके आया है। तो आप इसके करियर सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 18/6/2025 के कुछ नोटिस दिखेंगे। उसमें आपको व्यू में क्लिक करना है। व्यू में क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन हो जाएगा जो रिक्रूटमेंट या फिर जो अपडेट अभी आया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है पवन हंस लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। जहाँ पवन हंस लिमिटेड में आपके लिए पोस्ट निकाला गया है, परमानेंट पोस्ट। ये है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का। ठीक है, ये एक परमानेंट पोस्ट आपके लिए निकाला गया है। यहाँ पे पवन हंस लिमिटेड इज ए प्रीमियर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड इंडिया लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर कंपनी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये इंडिया लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर कंपनी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए एरोनॉटिकल के लिए पोस्ट निकाला गया है, एरोस्पेस के लिए है, मैकेनिकल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है, कंप्यूटर साइंस के लिए है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये पोस्ट निकाला गया है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है, कोई अदर मोड से एप्लीकेशन नहीं आप कर सकते, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एरोनॉटिकल स्पेस या फिर मैकेनिकल के लिए 10 पोस्ट निकाला गया है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए टोटल 6 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए टोटल 2 पोस्ट है, सिविल के लिए 2 पोस्ट निकाला है। ठीक है, और आगे हम बात करें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपके गेट के मार्क्स के अनुसार और साथ में आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा उस बेसिस पे किया जाएगा। तो आपको गेट क्वालिफाई जो स्टूडेंट्स किए उन्हीं स्टूडेंट एस्पिरेंट्स को यहाँ पे एंटरटेन किया जाएगा, लेकिन गेट का जो आपका 2025 का स्कोर कार्ड है सिर्फ वही यहाँ पे यूज होगा। अगर आपके पास 2024 या उसके पहले का है तो वहां के मार्क्स आपको यहाँ पे कोई एडवांटेज नहीं देने वाले, यानी कि वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये बता दिया गया। आगे हम लोग बात करें यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि होना तो चाहिए आपके पास बीई बीटेक, लेकिन एमई एमटेक के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आगे ये भी बताया गया है कि आप अगर फ्रेशर्स है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपियरिंग है, फाइनल ईयर में आप अपियर हो रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस यही है कि इंटरव्यू जब जब भी कंडक्ट किया जाएगा उस समय आपके पास आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो बी बीटेक है उनके पास गेट के कौन से ईयर का होना चाहिए, तो 2025 का आपके पास होना चाहिए। पेपर कोड दोनों बता दिया गया है क्योंकि अभी मैंडेटरी पेपर, एक से ज्यादा पेपर कोड में भी आप गेट का गेट में अपियर हो सकते हैं और उसको भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी ये है कि अगर आप एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग से हैं तो आपका पेपर कोड जो है वो मैंडेटरी पेपर कोड ए ही होना चाहिए, लेकिन डिजायरेबल भी है। यहाँ पे सेकेंडरी पेपर अगर आप देते हैं तो एमई का भी आप अगर क्रैक कर लेते हैं तो दैट इज आल्सो ओके, लेकिन ये एसेंशियल नहीं है, ये है तो ठीक है, नहीं है तो चलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एमई मैंडेटरी है, और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं तो डबल ई से पेपर देना मैंडेटरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से है तो ईसी का गेट क्वालिफाइड होना आपको जरूरी है 2025 का। इंस्ट्रूमेंटेशन से है तो आईएन से गेट क्वालिफाई होना जरूरी है 2025 का। उसी प्रकार अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है तो सीएस से आपका गेट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से है तो सीई से आपको गेट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। दूसरी बात, हम बात करें एज लिमिट की, तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स बताया गया है, और उसी प्रकार जो अदर कैटेगरीज है उनके लिए रिलैक्सेशन भी दिया गया है। यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बात की गई है तो यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट शुड हैव पास क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन एंड हैव बीन अवॉर्डेड बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, आपके पास होना चाहिए, फुल टाइम रेगुलर डिग्री होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा ये भी बता दिया गया है कि आपके पास 65% मार्क्स जो है वो बी बीटेक में होना मैंडेटरी है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स जो है वो इनफ है। सो यहाँ पे ये बताया गया, देखो, कैंडिडेट्स करेंटली इन फाइनल ईयर ऑफ देयर इंजीनियरिंग स्टडीज में आल्सो अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। या फिर आप एमई एमटेक के स्टूडेंट्स हैं और आपने बीई बीटेक क्वालिफाई किया है और आपने गेट
का एग्जाम दिया है 2025 का और उसको क्वालिफाई किया है और आपको लगता है कि आप शॉर्ट लिस्टिंग में आपका नाम आ सकता है, तो डेफिनेटली आपको उस कंडीशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एमई एमटेक या इंटीग्रेटेड एमई एमटेक के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा कुछ बताया गया है। ठीक है, आगे हम जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको कवर कर लेते हैं। जैसे एज रिलैक्सेशन दिया गया है सभी स्टूडेंट्स को जो कि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और स्पेशल कैटेगरी से, और इसके अलावा आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी यहाँ पे दिया गया है। इसको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ओपनिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 21 है, आज 19 को है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो 21 से जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। ये 1 महीने का विंडो है। लास्ट डेट में मत जाइएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है, क्वालिफाई है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करना। गेट 2025 का स्कोर प्लस इंटरव्यू दो चीजें हैं जो आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिलवा सकती है। लेकिन ये बता दिया गया है कि गेट 2025 का स्कोर कार्ड से 80% का वेटेज दिया जाएगा प्राइमरी पेपर से, मतलब जो मैंडेटरी था, और पर्सनल इंटरव्यू का 20% मात्र यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। जो 20% मार्क्स आपके इंटरव्यू का होगा वहां पे कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये भी बता दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एडिशनल डिरेजेबल सेकेंडरी क्वालिफिकेशन से 02 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब सेकेंडरी क्वालिफिकेशन मतलब जो आपके पास वहां पे सेकेंडरी जो डिग्री जो आपका पेपर कोड है वहां से, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग से 4, कम्युनिकेशन स्किल एंड टीम प्लेयर से 4 परसेंटेज है, और यहाँ पे लीडरशिप स्किल से 04, और परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू एंड जनरल पर्सनालिटी यहाँ से 06। ये वेटेज है या फिर मार्क्स जो अवार्ड किया जाएगा बेस्ड ऑन योर रेस्पॉन्स की कैसा आप इंटरव्यू में रेस्पॉन्स देते हैं। तो 20 मार्क्स का आपका टोटल वेटेज है। अगर टोटल 100 लिया जाए 100% में, तो उसमें से क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, किस पर्टिकुलर टॉपिक में क्वेश्चंस पूछे जाएगा, आपके रेस्पॉन्स के अनुसार ये मार्क्स फिल किए जाएंगे। जैसे कि आउट ऑफ 2 आपको कितना मिलता है, आउट ऑफ 4 आपको कितना मिलता है, इस तरीके से। सो ये एक और चीज है, और उसी के बेसिस पे फाइनल स्टाइफन की बात करें तो यहाँ पे जब आप ट्रेनिंग पीरियड में है आपको 50,000 रुपीज मिलेगा। 1 साल का ट्रेनिंग होगा। जब आप 1 साल की ट्रेनिंग के बाद कंप्लीट ज्वाइन करते हैं तो आपको E1 स्केल का यहाँ पे मिलेगा, जिसमें 40,000 और 3% इंक्रीमेंट के बाद 1,40,000, यानी कि लगभग आपका जो CTC है वो 1 लाख के आसपास बन जाएगा जब आप परमानेंट यहाँ पे हो जाएंगे, या फिर आप एब्जॉर्ब कर लिए जाओगे आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें भी यहाँ पे दी गई है कि क्या क्या आपको लगेगा। कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक अवेलेबल। ये आपके पास, मैं आपको बता दूं कि ये वेबसाइट है जहां से मैंने इसको ओपन किया है। अभी भी ये ओपन है, पवन हंस के नाम से, pawanhans.co.in। यहाँ पे आपको चले जाना है। दो ऑप्शंस आपको दिखेगा, एक अप्लाई करने का और एक व्यू करने का। व्यू करेंगे तो आपका ये पेज ओपन होगा, आप उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, और अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने का पेज जो ओपन हो जाएगा वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो बाकी सारी चीजें आपको मैंने बता दिया है। गो देयर एंड जस्ट अप्लाई। डिटेल ये है कि आपको यहाँ पे एक परमानेंट जॉब मिलने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो आप जरूर से अप्लाई करना, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क यहाँ पे होने वाला है। हेलीकॉप्टर का आप यहाँ पे निर्माण करने वाले हैं। तो इसी तरीके के और भी जॉब अपडेट के लिए आप कनेक्टेड रहिए, स्टे ट्यून्ड रहिए इसी यूट्यूब चैनल पे, सो दैट आई कैन गिव यू द डिटेल्स अबाउट ऑल द जॉब अपडेट्स। और इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड